गांव के लोग जो थे बच्चे उठाकर अपना सामान उठाकर भागते नजर आ रहे थे। हमने नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं उधमपुर से 3 किलोमीटर दूर बटरवाली में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बटरवाली में बीती रात 11 बजे के करीब यहाँ पर ये धनुका फैक्ट्री बनी हुई है। हमने ये दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये धनुका फैक्ट्री है। बीती रात 11 बजे के करीब यहाँ पर अचानक आग लगी और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आग देखिए किस तरह से लगी थी। ये काफ़ी समय तक, सुबह तक, अभी तक ये आग जल रही है। यहाँ पर दमकल की गाड़ियों को भी बुलाया गया, लेकिन आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल था। ये देखिए अभी भी ये फैक्ट्री पूरी तरह से जल रही है और यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान है। ये पूरी की पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मौके पर कल उधमपुर डीसी, एसएसपी सरगुन शुक्ला और बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। 11 बजे के करीब ये आग लगी और सुबह अभी तक ये आग फूट कर जल रही है। मैं फिर अपने कैमरामैन से कहूँगा वो देखिए नीचे वो आग किस तरह से जल रही है। ये पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी है। करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर आसपास घर भी बने हुए थे, लेकिन उन लोगों को भी वहाँ से दूर जाने की बात कही गई, सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया। लोगों द्वारा भी अपने घर छोड़कर और बाहर की ओर निकल आए और दूर दूर चले गए और दमकल की काफ़ी गाड़ियों को बुलाया गया था। कहा जा रहा है कि यहाँ पर एयरफोर्स की भी मदद ली गई है और अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आया था जिसके द्वारा इस बिल्डिंग पर पाउडर भी फेंका गया कि आग पर काबू पाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखें, लेकिन आग अभी तक ये जल रही है। आग बुरी तरह से, आग ने इन्हें अपनी लपटों में ले रखा है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर मैं बात ये भी बताऊँगा आपको कि यहाँ पर काफ़ी नेता यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर डीडीसी काउंसलर पूरन चंद भी मेरे साथ हैं। पूरन चंद जी से भी पूछना चाहूँगा कि यहाँ के हैं वो। पूरन जी क्या बताएं कि क्या घटना घटी, किस तरह से आग लगी? देखिए, रात को अभी हम सोने ही वाले थे तो एक फ़ोन आता है कि आग लगी है धनुका फैक्ट्री। तो बाहर निकले तो तब तक आग जो है पूरी पकड़ चुकी थी। जब मैंने कोशिश की कि जो पुलिस स्टेशन का नंबर है उसको हम कांटेक्ट करें, लेकिन वो नंबर मिल नहीं सका। फिर एसएचओ साहब का नंबर जो था वो प्राइवेट तौर पर उनको फ़ोन किया। वो सो रहे थे, शायद वो जाग उठे और वो भी जल्दी आ गए। उसके बाद मैंने एसएसपी मैडम को फ़ोन किया, उन्होंने भी चलो भरोसा दिया कि धीरे ही रखो, इंतज़ाम हो रहा है, कोई बात नहीं, घबराओ मत। लेकिन घबराने की बात थोड़ी है। ये तो आग जिस तरीके से लगी थी, ये तो 500 मीटर तक कोई तो टच ही नहीं हो सकता था। आग की लपटें जो थी वो 1 किलोमीटर ऊपर तक जा रही थी और धमाके इस तरह हो रहे थे और धमाके से जो मटेरियल निकल रहा था वो 1-1 किलोमीटर तक मार कर रहा था। इसलिए यहाँ से रात को जितने लोगों को ये मैसेज गया, हज़ारों की तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर बाहर चले गए, दूर चले गए और हमें भी ये जोर लगाने लगे कि आप भी निकलो। और तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग रहते थे, सारे के सारे बच्चों के समेत और कुछ जो थोड़ा बहुत सामान उठा सकते थे वो उठाकर दौड़ लगी रही और ये पूरी रात ये सिस्टम इनका चलता रहा। और उसके बाद हमने देखा फिर प्रशासन भी हरकत में आ गया। तब तक देखा मैंने डीसी मैडम साहिब भी यहाँ पहुँच गई और एसएसपी मैडम भी यहाँ पहुँच गए और पुलिस के अहलकार जो थे वो सारे और जितने भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी वो मौके पर पहुँच गई और कहाँ से मंगवाई और एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा जोर लगाया, भरपूर जोर लगाया और उनके पूरे जोर लगाने के जितना प्रयास किया, उनके प्रयास से ये हुआ कि जो पीछे वाली बिल्डिंग थी उसका बचाव हो गया और आगे वाली बिल्डिंग जितनी थी वो पूरी जलकर राख हो गई। और फिर कोशिश की, लेकिन तब तक मतलब 1-1.5 घंटा लग चुका था। जी ये बताएं कि इस फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी भी रहते थे, क्या कोई जान माल का नुकसान हुआ? नहीं, मेरे जहाँ सुनने में इस वक्त तक आया है कि जहाँ जो काम करने वाले हैं शायद को सैकड़ों की तादाद में रात को थे, लेकिन जान माल का नुकसान अभी तक कोई सुनने में नहीं आया है। शायद नहीं हुआ है, लोग बाहर निकले हैं, जबकि आग लगी ही थी तो लोग बाहर निकल गए। और तब तक जितने भी मैंने देखा गांव के लोग जो थे बच्चे उठाकर अपना सामान उठाकर भागते नजर आ रहे थे।
हमने कहा जा रहा है कि एयरफोर्स की भी मदद ली गई है, एयरफोर्स द्वारा भी यहाँ पर अभी हम खड़े हैं यहाँ तो 2 चक्कर हेलीकॉप्टर ने लगवाए हैं, तो शायद यहाँ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्होंने संपर्क किया था। रात को भी ये बोल रहे थे हमने फ़ौज के साथ संपर्क किया है, कुछ फ़ौज की गाड़ियाँ भी आ रही हैं, कुछ एयरफोर्स के साथ भी इन्होंने संपर्क किया। आज शायद वो अभी भी देखा अपना आग जिस कदर लगी है ये अभी बुझने वाली नहीं है। अब ये कहीं शायद हेलीकॉप्टर आ रहे हैं तो कहीं ऊपर से पानी वगैरह फेंकेंगे तो ये शांत होगी, अदरवाइज़ ये घटना जो है, और ये बड़ी मज़ेदार बात है, हम आपके माध्यम से पहले भी कई बार लोग बाहर निकले और प्रोटेस्ट भी किया। हमने ये सरकार से पुरजोर अपील की कि जो रेड जोन जितने भी हैं जहाँ इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए और कहीं वीरान जगह पर ले जाए क्योंकि यहाँ पर आबादी जो है बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री के इर्द गिर्द सैकड़ों की तादाद में महल्ले हैं, हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इन रेड जोन जो लगे हैं इनकी वजह से ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर जितने भी सेक्टर की बात करें सारे के सारे तबाह हो चुके हैं। और हम पहले भी जितने कोई एक बार नहीं, हमने प्रधानमंत्री तक इनको चिट्ठियाँ लिखी हैं। ये कोई आज का मसला नहीं है, ये कोई हम 10-12 साल से ये चला रहे हैं कि इनको यहाँ से शिफ्ट करो। आप क्या चाहते हैं कि फैक्ट्री को यहाँ से शिफ्ट किया जाए सभी को? बिल्कुल, जितने भी रेड कैटेगरी के यूनिट जो है इनको जितनी भी आबादी है आबादी के बाहर ले जाया करो, बेरान जगह पर इनको बिठाया जाए और वहाँ पर इंस्टॉल किए जाएँ। ये आबादी के बीच में ये जो घटना आज हुई है ये किसी भी वक्त हो सकती है। आपने देखा कि ये थे डीडीसी काउंसलर पूरनचंद जी। मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर का एरिया पूरी की तरह पूरा खाली करवाया गया था, काफ़ी खतरे की घंटी बजी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो प्रशासन की ओर से भी जोर लगाया गया और इस आग पर काबू थोड़ा बहुत पाया गया। लेकिन मैं आपको भी बताऊंगा कि मेरे साथ यहाँ पर पूर्व विधायक पवन गुप्ता जी भी मेरे साथ हैं। यहाँ पर मैं उनसे बात करना चाहूँगा। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बहुत बड़ा हादसा था? बिल्कुल सही बात है, जिला प्रशासन जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो आग के मैं फोटो देख रहा हूँ तो ये आपके लग रहा है कि इन्होंने कहा तो भोपाल गैस के अंदर होगा। फिर हमने इसका जो किया तो उनको मैंने कहा कि आप आर्मी के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए और एयरफोर्स का कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की सराहना करूंगा, वक्त रहते समय रहते उन्होंने पूरा आर्मी को एयरफोर्स को मोलाइज किया। जम्मू से जो फायर टेंडर्स मंगवाए, उनकी जो फोम की गाड़ियाँ, जो फोम फील्ड जो उनकी होता है जो गैस बुझाने का वो सिस्टम भी जहाँ आया। तो ये अगर बिल्डिंगों का गैप नहीं होता पीछे, और जहाँ पर इन्होंने इनके बड़े बड़े टैंक जो थे जो 50,000 लीटर के टैंक हैं इनके, जिसके अंदर इनका माल स्टोर है, अगर आग वहाँ पहुँचती तो फिर तो मैं समझता हूँ कि फिर इसको कोई नहीं बचा सकता। अब जी कहीं ना कहीं गाँव वासियों की ये डिमांड है कि यहाँ से कुछ फैक्ट्री को शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, आप जानते हैं मैंने जब मैं MLA था मैंने इनकी मीटिंग बुलाई थी और आप पहले भी मुद्दे उठाए गए आपके? मैंने मुद्दे बड़े जोर शोर से उठाए थे। मैंने कहा था कि जहाँ पर कोई भी रेड इंडस्ट्री नहीं लगेगी। और आपको जो जानकर खुशी होगी, जिस दिन गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई, ये पूर्ण जी आपको बता रहे होंगे, उस दिन में लड्डू बांटे गए थे, पवन गुप्ता चला गया क्योंकि मैं मीटिंग ले रहा था। मैंने कहा था इनका पानी को मैं टेस्ट कराऊंगा और साथ में इनके पूरे सेफ्टी ऑडिट और फायर ऑडिट दोनों होंगे। बस सेफ्टी ऑडिट है कि गांव के लोग कितने दूर हैं, क्या कितनी दूरी चाहिए इसके लिए, क्या अगर गॉड फॉरबिड अगर कोई इंसिडेंट होता है, परमात्मा ना करे कोई इंसिडेंट होता है, कोई जान माल का नुकसान ना हो, उसको देखना। अब आपने देखा जब पूरे घरों के साथ में सटा हुआ एरिया है, तो ये जो फैक्ट्री है जो बनी है इसका चयन ही गलत हुआ है, इन फैक्ट्रियों का चयन गलत हुआ है। और अब चूंकि जो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे किस वजह से परमिशन दी, कौन इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे, कौन इंडस्ट्री के डायरेक्टर थे, कौन जहाँ पर वो लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की इंडस्ट्री को जहाँ पर स्थापित किया। यहाँ पर अगर ऐसी इंडस्ट्री को स्थापित करना है तो ये कहीं वीरान एरिया में होना चाहिए, इसके साथ में दूर दूर तक कोई आदमी नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जहाँ पर साइड के ऊपर में इनका सेटबैक भी नहीं है बिल्डिंगों का सेटबैक नहीं होने की वजह से फायर की गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती हैं। आज ये देख रहे हैं 700-800 फुट लंबी बिल्डिंग है, ये 800 फुट गाड़ी यहाँ पहुँच नहीं सकती, फायर सिस्टम इनका काम नहीं किया। उसका मतलब है कि अभी आने वाले समय के अंदर में मैंने इनको कहा कि इनका पीरियडिक चेक हो और डमी एक्सरसाइज जो एक होता है डमी एक्सरसाइज होती है कि 1 महीने के बाद में इनको चेक करना पड़ेगा कि हमारा पानी चल रहा ही चल रहा है, हमारा सिस्टम काम करता ही करता है, वो काम इनका करे और उसके लिए हमारे को जोर देना पड़ेगा। आपकी क्या मुहिम ये जारी रखी जाएगी कि फैक्ट्री को यहाँ से शिफ्ट किया जाए? मैं इस पक्ष में हूँ कि फैक्ट्री को यहाँ शिफ्ट किया जाए। आपने देखा कि ये थे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं पवन गुप्ता, जिनका कहना था कि इस फैक्ट्री के अंदर काफ़ी कर्मचारी इस फैक्ट्री के अंदर रात को रहते थे, लेकिन समय रहते उन्हें सभी को बाहर निकाला गया। जान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो उनकी यही डिमांड है कि यहाँ से कुछ फैक्ट्रियों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। कैमरामैन अभी के साथ रवि सिंह, चैनल उधम।